नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो फाइनली डीएफसीसीआईएल की तरफ से आपकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी गई है। अब जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये डीएफसीसीआईएल का फुल फॉर्म हो गया। मैं बताता हूं, देखिए ये इसे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू कंपनी भी कह सकते हैं, या फिर ये इंडियन रेलवे के अंडर एक यूनिट ही होती है। जिस प्रकार इंडियन रेलवे में आपकी मालगाड़ी चलती है, उसी प्रकार इंडियन रेलवे सेपरेट एक यूनिट बना करके डीएफसीसीआईएल की तरफ से ही जितनी भी माल है इंडिया में और इंडिया से बाहर भेजानी होती है, ठीक है ना, बाय रूट ट्रेन के रूट से, ये डीएफसीसीआईएल ही पूरी की पूरी चीज़ जिम्मेदारी लेती है। जिस प्रकार इंडियन रेलवे में लोको पायलट होती है, जेई होती है, ग्रुप डी होती है, टेक्नीशियन होती है, उसकी जो रिक्रूटमेंट होती है, उसी प्रकार डीएफसीसीआईएल में भी उसकी अपनी लोको पायलट, जेई, ऑपरेशनल यानी कि टेक्नीशियन आप बोल सकते हैं, और ग्रुप डी की वैकेंसियां आती है। तो ये पहली वैकेंसी इस साल, ये लास्ट वैकेंसी आपकी 2021 में आई हुई थी, ठीक है मेरे भाई, और 2 साल के बाद अभी 2023 में आपको देखने को मिल रहा है। और ये यकीन मानिए इस प्रकार से आपको अभी आई है इसकी वैकेंसी, जो अभी मैं बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है। बीटेक वाले, आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया, इसकी सिलेबस, क्या पोस्ट है, और खास करके सारी इंपॉर्टेंट अपडेट रेलवे टेक्नीशियन की और जो एलपी की आप वेट कर रहे हैं। तो सभी लोग, आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्या सिलेबस है, नहीं है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ अब आपको पूरी डिटेल में। जो एडवर्टीजमेंट नंबर आपका है 01/2 यानी कि डीएफसीसीआईएल हो गया ये, और 2023, ठीक है। जो यहाँ पर बात लिखी गई है आप देख सकते हैं, जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि जो डीएफसीसीआईएल है, इज अ शेड्यूल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, तो ये पहले चीज़ें क्लियर कर लीजिए। आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग, ठीक है ना, पीएसयू है, मैंने पहले ही कहा था। और जो अंडर है किसके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, ठीक है भाई। ये चीज़ें क्लियर है। जो आपका फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। जो पोस्ट पे आई है वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव सिविल में, और एक है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में। सिविल वाले बंदे और इलेक्ट्रिकल वाले बंदे टोटल 50, और इलेक्ट्रिकल में टोटल 30, 24 जनरल में और 14 जनरल इलेक्ट्रिकल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेटेड, ठीक है ना, पोस्ट जो आपको लोग एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की वेट कर रहे थे। टोटल सीट 235 है। 2021 में जब आप देखेंगे तो इसकी सीटों की संख्या 237 थी, ठीक है ना, 2 सीट केवल कम है, लेकिन अच्छी खासी है। जनरल में 97, 35 एससी में, 17 एसटी में, ओबीसी में 63 और ईडब्ल्यूएस में 63, ठीक है, सॉरी 23। तो टोटल मिलाकर के आपके हो जाते हैं 235 सीट। दूसरी चीज़, इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, इसमें अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, अब ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, बीए किया है, या बीकॉम किया है, या फिर आपने बीटेक किया है, तो आप सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। जितने भी लोग आपने ग्रेजुएशन सिंपल किया है, लेकिन ग्रेजुएशन में बस आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। मैंने कहा केवल 60% मार्क्स होने चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें देखिए जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होता है, पहला एक ऑनलाइन मोड होता है। देखिए 2021 की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन 2 दिन के बाद आएगी, तो मैं पूरी डिटेल बताऊँगा क्या कुछ चेंजेस किया गया है, एज में क्या रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं। तो सीबीटी मोड में पहला एक सीबीटी होता है, उसके बाद आपको साइको का पेपर होता है, और मेडिकल होगा, और फिर डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन और फाइनली ज्वाइनिंग, ठीक है। ये पिछले साल तक की है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें चेंजेस की गई होगी, ठीक है ना, अभी मैं बताया हूँ जो भी चीज़ें पिछले साल के लिए यानी कि 2021 में जो चीज़ें लागू थी। क्लियर हो गया भाई। एज जो क्राइटेरिया रखा गया था पिछले साल 18 से 30, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि वेट कर लीजिए, 2 दिन के बाद आपकी पूरी नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं, या फिर जो भी प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस किया गया है, सिलेबस में चेंजेस किया। देखिए सिलेबस कुछ भी नहीं है, सेम सिलेबस होता है जो रेलवे की सिलेबस होती है। साइंस होती है, आपको इंडियन जीके पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है। केवल एक पार्ट आपको केवल डीएफसीसीआईएल का जितना हिस्ट्री है ना, डीएफसीसीआईएल के पूरे हिस्ट्री को आपको केवल पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे, पिछले बार भी किया था, इस बार भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है आपको एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की और ह्यूमन रिसोर्स की, ये आपके एमबीए वालों के लिए है। टोटल 14 और 19 पोस्ट है। अगली वैकेंसी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए एक तो आईटी वालों के लिए, एक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 24 है इधर, और 6 है। मेन दूसरी देखिए, ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें टोटल 148 सीट है, जिसमें 62 जनरल की है।
अब इसमें एक चीज़ बस आप थोड़ा सा कंफ्यूज में अभी रहिएगा, क्योंकि अभी फुल नोटिफिकेशन है। अब इसके लिए +2 PCM मांगा गया है या फिर ITI इसमें कंपलसरी किया गया है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी नहीं तब तक नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 148 और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 9, मतलब टोटल सीट आप यहाँ पर देखेंगे तो 535 है, ठीक है ना। टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 535 आपको देखने को मिलेगा। देखिए 2 पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, अच्छी खासी है। एक तो ये वाली पोस्ट हो गई जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली। अब इसमें क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा सा परेशानी अभी आप मन में रख सकते हैं, ITI है या फिर PCM मांगा गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मांगा गया 12th में। बाकी ये ऑफिशियल आएगी तभी बता पाऊंगा। और ये आपका ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाला 235 सीट, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। आप चलिए कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि जो भी आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको 20/5 से स्टार्ट कर दी जाएगी और आपको लास्ट 19/6 तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट होगा आपका, ठीक है ना, ये आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है DFCCIL के, ठीक है ना, DFCCIL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको उनके कैरियर सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ये आप भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप बने रहिएगा इस चैनल पे, तो मैं आपको पूरी अपडेट भी दे दूंगा कैसे चीज़ें आपको इसमें तैयारी करनी है, क्या प्रोसेस होता है, कितनी अच्छी जॉब है। देखिए मैं कुछ चीज़ें बताऊं आपको इसके बारे में। देखिए सेम आपको यहाँ पर वही फैसिलिटी इंडियन रेलवे में जो मिलती है वही सारी फैसिलिटी आपको DFCCIL में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जैसे क्वार्टर होती है, जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है, और बात किया जाए तो इंडियन रेलवे से अच्छी आपको हैंडसम सैलरी और जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है आपको DFCCIL में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छी जॉब है, अंडरटेकिंग, मतलब एक तरह से समझिए जैसे कि आप सेल में वर्क कर रहे हो या NTPC में वर्क कर रहे हो, उसी प्रकार आपको DFCCIL में जब वर्क करोगे तो आपको वही सेम आपको क्राइटेरिया फिल किया जाएगा आपको, ठीक है ना। वो सारी सुविधाएं जो आपको इंडियन रेलवे में मिलती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और बिल्कुल मन में डाउट नहीं रखना है कि ये प्राइवेट है या नहीं है। यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PSU अंडरटेकिंग है भाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आती है उसके अंडर ये आपकी एक यूनिट है, ठीक है भाई। और एक चीज़ का देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो ये आपकी जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट वाली जो ये पोस्ट है, ठीक है ना भाई, इसमें कुछ भी चीज़ें आपको अलग नहीं है। मतलब एक मिनट, कुछ भी चीज़ें, एक मिनट भाई, इसमें आपको ऐसा कुछ भी चीज़ अलग नहीं पढ़ना है। साइंस, मैथ, रीजनिंग आपको जो है आपको क्या, एक आपका GK वाला पार्ट, बस केवल और केवल DFCCIL का हिस्ट्री पढ़ना है, जो DFCCIL कब स्टार्ट किया गया था, इसके कितने कॉरिडोर है, ठीक है ना, उस कॉरिडोर में कौन कौन से रूट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अभी डेवलपमेंट चल रही है, करंट से रिलेट करके आपको बस इसमें पढ़ना है DFCCIL को, बस, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको शेयर करनी थी। तो इसके लिए जो आप लोग वेट कर रहे थे, 2 सीट कम है, अब मान के चलिए देखिए इंडियन रेलवे में भी अब जो वैकेंसियाँ इसके बाद सिंपल से याद रखिए ये अब आ गई, तो अब आपको इंडियन रेलवे की वैकेंसियां फटाफट देखने को मिलेगी। और इसके तहत भी आप जो लोको पायलट का इंतजार कर रहे थे रेलवे की तरफ से, आपको DFCCIL की तरफ से भी लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो चलिए इस तरह से इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, एक अच्छी न्यूज़ और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आगे जितनी भी चीज़ें हैं टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।